एक जोरदार धमाके के बाद जो आसमान कुछ देर पहले तक बिल्कुल साफ था, वह अचानक काले बादलों से भर गया। थोड़ी ही देर में काली बारिश होने लगी। एक औरत ने हैरानी से अपना हाथ बाहर निकाला और बारिश की कुछ बूंदों को छू लिया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बारिश के पानी में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस मिला हुआ है। जैसे ही वह वापस घर के अंदर गई, उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसका चेहरा डरावना बनने लगा, उसकी आंखें बदल गईं। कुछ ही पलों में वह एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुकी थी। कुछ ही देर में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। जो भी इस काली बारिश के संपर्क में आया, वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता चला गया। उसी समय एक जवान लड़का शहर से वापस लौटा। उसने चारों तरफ लोगों को ज़ॉम्बी में बदलते देखा। यह नजारा इतना डरावना था कि वह वहीं खड़ा रह गया, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़े। सरकार ने हालात संभालने के लिए तुरंत सेना को शहर में भेज दिया। सैनिकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। सेना सिर्फ कुछ समय के लिए ही उन्हें रोक पाई। अब वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। इसी बीच सेना के कमांडर सांग ब्याओ ने जेल में बंद एक कैदी को बुलाया। उसका नाम था आह कियांग। आह कियांग कोई आम इंसान नहीं था। वह एक बेहद खतरनाक और मशहूर भाड़े का सैनिक, लेकिन एक मिशन के दौरान उसके अपने साथियों ने ही उसे धोखा दे दिया था, जिसके बाद सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। इस बार सरकार के पास उसके लिए एक नया मिशन था। शहर के बीचों बीच मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाना था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से ज़ॉम्बी वायरस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस मिशन में आह कियांग अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और कैदियों को भेजा गया। उन सभी को भी मौत की सजा मिल चुकी थी। सांग ब्याओ ने उनसे एक सौदा किया। अगर वे यह मिशन पूरा कर देते हैं तो उन्हें आजादी मिल जाएगी, साथ ही $2 मिलियन का इनाम भी दिया जाएगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर चारों ने बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए हाँ कर दी। कुछ देर बाद उनकी टीम संक्रमित शहर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर सभी आराम से बैठे रहे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य मिशन है, इसीलिए उन्होंने ज़ॉम्बी वाली बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना किस डरावनी मुसीबत से होने वाला है। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर जाकर रुक गई। सब लोग सावधानी से नीचे उतरे। आसपास अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। न किसी इंसान की आवाज आ रही थी और न ही कोई ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा था। वेई को जमीन पर एक मरा हुआ कर्मचारी मिला। उसने उसकी जेब से एक्सेस कार्ड निकाला और आसानी से फैक्ट्री का लोहे का गेट खोल दिया। पूरी टीम धीरे धीरे अंदर दाखिल हो गई। फैक्ट्री के अंदर भी सब कुछ बिल्कुल शांत था। फिर भी आह कियांग ने किसी तरह की लापरवाही नहीं की। उसने अपने स्नाइपर लॉन्गहेयर को सबसे ऊंची जगह पर जाकर पूरे इलाके पर नजर रखने का आदेश दिया। इसी बीच आह कियांग और दाओ मेई आसपास निगरानी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ आह वेई बम लगाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बम वाला बॉक्स खोला, उसके होश उड़ गए। बम का टाइमर पहले से ही चालू था। इतना ही नहीं, बम कार से भी जुड़ा हुआ था। अगर कार स्टार्ट होती तो बम उसी पल फट जाता। अब आह वेई समझ चुका था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाया। आह कियांग तुरंत उसके पास पहुंचा। पूरा मामला देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। अगर बम फट गया तो उनकी कार खत्म हो जाएगी और बिना कार के इस ज़ॉम्बी भरे शहर से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन था। अब साफ हो चुका था कि सांग ब्याओ कभी नहीं चाहता था कि वे लोग इस मिशन से जिंदा वापस लौटें। इतना ही नहीं, उनकी हर गतिविधि पर दूर बैठकर नजर भी रखी जा रही थी। धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। दरअसल ज़ॉम्बी वायरस के पीछे सबसे बड़ा गुनहगार खुद सांग ब्याओ था। इसी शहर की गुप्त लैब में जैविक हथियारों पर रिसर्च की जा रही थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जोरदार धमाका हो गया। वायरस हवा में फैल गया, फिर बारिश के पानी के साथ मिलकर पूरे शहर में फैल गया। जो भी उस काली बारिश के संपर्क में आया वह ज़ॉम्बी बन गया। उसी समय ऊपर मौजूद लॉन्ग हेयर ने देखा कि ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत वायरलेस पर अपने साथियों को चेतावनी दी। अब सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लॉन्ग हेयर अपनी स्नाइपर राइफल से एक एक करके ज़ॉम्बियों को गिराने लगा। नीचे वे लोहे के भारी बैरल उठाकर ज़ॉम्बियों पर फेंक रहा था। दूसरी तरफ दाओ मेई पूरी ताकत से तलवार चला रहा था। उसके सामने आने वाला हर ज़ॉम्बी कुछ ही सेकंड में ढेर हो रहा था। ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वेई ने देखा कि अगर वे यहीं लड़ते रहे तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उसने सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्हें धीरे धीरे एक खुले मैदान की ओर ले गया। जैसे ही सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे आए, उसने पहले से लगाया हुआ बम एक्टिव किया। तेज धमाके के साथ कई ज़ॉम्बी हवा में उड़ गए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। टीम जान चुकी थी कि इस शहर से जिंदा निकलना इतना आसान नहीं होगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क किनारे एक कार दिखाई दी। तभी
आह कियांग ने एक नया प्लान बनाया। उसे याद आया कि शहर के पुलिस स्टेशन में हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा मौजूद है। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो उनके बचने की उम्मीद काफी बढ़ सकती है। पूरी टीम तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। अच्छी बात यह थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर ज्यादा ज़ॉम्बी नहीं थे। उन्होंने मिलकर सभी ज़ॉम्बियों को आसानी से खत्म कर दिया। जब आह कियांग अंदर की जांच कर रहा था तभी उसकी नजर एक लॉकअप पर पड़ी। अंदर एक युवती कैद थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह अभी तक संक्रमित नहीं हुई थी। आह कियांग ने बिना देर किए उसका दरवाजा खोल दिया। वह लड़की आजाद होते ही बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगी। उधर बाकी लोग हथियार, गोलियां और जरूरी सामान इकट्ठा करने में लग गए। कुछ ही देर में पूरी टीम लॉबी में वापस आ गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन के कैमरे अभी भी चालू थे। दूर बैठा सांग ब्याओ सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस लड़की को वापस लाया जाए। अब साफ था कि उस लड़की का इस पूरे मामले से गहरा संबंध था। कुछ देर बाद पूरी टीम पुलिस स्टेशन की छत पर पहुंची। उन्होंने रास्ते में मौजूद ज़ॉम्बियों को खत्म किया और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में आह कियांग ने उस लड़की से उसकी पहचान पूछी। लड़की ने अपना नाम आह जेन बताया। फिर उसने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसके पिता इसी गुप्त लैब में वैज्ञानिक थे। वह ज़ॉम्बी वायरस बनाने वालों में शामिल नहीं थे। असल में वे एक ऐसा सीरम तैयार कर रहे थे जिससे इंसानी शरीर और ताकतवर बन सके। लेकिन सांग ब्याओ इस रिसर्च का इस्तेमाल सुपर सोल्जर बनाने के लिए करना चाहता था। रिसर्च के दौरान एक टेस्ट सब्जेक्ट अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया। उसका शरीर बुरी तरह बदलने लगा। वह इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक राक्षस बन गया। आह जेन के पिता यह सब देखकर समझ गए कि अगर यह रिसर्च बाहर गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया। उन्होंने उसे शहर छोड़ने और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि आह जेन वहां से निकल पाती, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वैज्ञानिक ने आखिरी कोशिश करते हुए उस म्यूटेंट को खत्म करना चाहा, लेकिन सांग ब्याओ के आदमियों ने उन्हें गोली मार दी। मरने से पहले वैज्ञानिक ने लैब में रखे फ्यूल टैंक को उड़ा दिया। जोरदार धमाका हुआ। उसी धमाके के साथ वायरस पूरी लैब में फैल गया। यहीं से इस भयानक तबाही की शुरुआत हुई थी। अब आह कियांग को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसे एहसास हो गया कि शहर की इस बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सांग ब्याओ ही है। उसी समय आह वेई ने पुलिस स्टेशन से सुरक्षित निकलने का एक तरीका सोच लिया। नीचे सैकड़ों ज़ॉम्बी उनका इंतजार कर रहे थे। उनका ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए आह वेई ने एक ज़ॉम्बी के शरीर पर बम बांध दिया। फिर उसे नीचे की तरफ धक्का दे दिया। बाकी ज़ॉम्बी तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर पूरी टीम पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद टीम अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ गई, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही दूरी तय करने के बाद कार का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया। खुशकिस्मती से पास ही एक पेट्रोल पंप दिखाई दे गया। सभी लोगों ने मिलकर कार को धक्का लगाया और किसी तरह पंप तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय पीछे से एक वैन भी वहां आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग दंपति बाहर निकले। वे भी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने आए थे, लेकिन ज़ॉम्बियों को देखकर सभी लोग पास के एक वेयर हाउस की तरफ भागे और अंदर जाकर छिप गए। बातचीत के दौरान पता चला कि यह बुजुर्ग दंपति इसी शहर के रहने वाले थे। वे अब तक बेसमेंट में छिपकर किसी तरह जिंदा बचे हुए थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कुछ ही देर में पूरे शहर को बम से उड़ाया जाने वाला है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर लगातार ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वेयर हाउस के अंदर फंसे रहना भी अब सुरक्षित नहीं था। सभी लोग बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ा। दाव मेई ने बिना देर किए उस ज़ॉम्बी को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग महिला संक्रमित हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अब वह बच नहीं पाएगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण बाकी सभी लोगों की जान खतरे में पड़े, इसलिए उसने हिम्मत से अपना फैसला लिया। उसने अपनी बंदूक उठाई, अपने पति की तरफ आखिरी बार देखा और अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर ली। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बुजुर्ग आदमी पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। इसी बीच आह वेई ने सभी को बचाने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया। उसने कहा कि वह बाहर जाकर सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। तब तक बाकी लोग बुजुर्ग की वैन में बैठकर वहां से निकल जाएंगे। आह कियांग जानता था कि यह लगभग आत्महत्या जैसा फैसला है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आह वेई बिना डरे वेयर हाउस से बाहर निकल गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़े। इधर बाकी लोग जल्दी से वैन में बैठ गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब तक आह वेई पूरी तरह ज़ॉम्बियों से घिर चुका था। उसे समझ आ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। पास में पेट्रोल लीक हो रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए लाइटर जलाया और उसे पेट्रोल पर फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। आह वेई ने अपनी जान देकर अनगिनत
ज़ॉम्बियों को भी अपने साथ खत्म कर दिया। अपने साथी की कुर्बानी को दिल में लेकर बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार करने वाला था। लेकिन तभी पास के वेयरहाउस से किसी के चीखने की आवाज आई। सभी लोग तुरंत वहां पहुंचे। अंदर उन्होंने देखा कि सांग ब्याओ पहले से अपने सैनिकों के साथ मौजूद था। उसने आह कियांग की बेटी को बंधक बना रखा था। सांग ब्याओ ने धमकी दी कि अगर आह जेन उसके हवाले नहीं की गई तो वह उसकी बेटी को मार देगा। उसे यकीन था कि रिसर्च का पूरा डेटा आह जेन के पास है। आह कियांग किसी भी फैसले पर पहुंच पाता उससे पहले ही आह जेन खुद आगे आ गई। उसने अपनी मर्जी से खुद को सांग ब्याओ के हवाले कर दिया। अपने वादे के मुताबिक सांग ब्याओ ने आह कियांग की बेटी को छोड़ दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक वही पहला म्यूटेंट सैनिक वहां आ पहुंचा जिस पर सुपर सोल्जर सीरम का प्रयोग किया गया था। यह कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं था। इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सांग ब्याओ ने भी उसका सामना करने की कोशिश की लेकिन उसकी सारी ताकत उस राक्षस के सामने बेकार साबित हुई। म्यूटेंट ने उसे बेरहमी से मार डाला। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर आह जेन वहां से भाग निकली। म्यूटेंट तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। आह जेन को बचाने के लिए आह कियांग भी उसके सामने आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन म्यूटेंट की ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा थी। कुछ ही देर में उसने आह कियांग का गला पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसी समय बुजुर्ग आदमी हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका था। उसे वहां एक रॉकेट लॉन्चर मिला। उसने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही म्यूटेंट का ध्यान दूसरी तरफ गया उसने बिना देर किए रॉकेट दाग दिया। जोरदार धमाके के साथ म्यूटेंट के चीथड़े उड़ गए। आखिरकार सबसे बड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बचे हुए सभी लोग तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ गया और कुछ ही पल बाद पूरे शहर में एक भीषण विस्फोट हुआ। पूरा संक्रमित इलाका आग की लपटों में समा गया। इसी के साथ इस खतरनाक ज़ॉम्बी मिशन का अंत हो गया।